हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जीएमडी टॉपर क्लासेस पर। आज हम लोग इंग्लिश के टॉपिक पढ़ने वाले हैं केस कारक, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक होता है इंग्लिश में। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए, वॉइस को करने के लिए, नारेशन को करने के लिए हर जगह इसका यूज आता है। कहने का मतलब अगर वॉइस भी करते हैं तो एक कारक की सहायता से ही हम लोग चेंज कर पाते हैं, मतलब इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा। और एक अगर हम लोग नारेशन करने लगते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार जो पॉजिटिव केस और पॉजिटिव केस, जो सब्जेक्टिव केस बदलते हैं, उन चीजों को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कब क्या चीज लगता है और कैसे बदलते हैं और किसके साथ क्या बदलता है। ठीक है ना। तो केस तो मेनली जो आप लोगों ने देखा होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 7 प्रोनाउन हो जाते हैं, जैसे कि देखा जाए 7 प्रकार के। तो इनको हम लोग सब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव भी कहते हैं। सब्जेक्टिव इसमें आता है पहला आपका आई। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं आई। आई के बाद आता है आपका बी, फिर आपका आता है आई के बाद बी, बी के बाद आपका आ जाएगा सेकंड पर्सन ही, फिर आपका थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ओके ना। अगर यहाँ पे लिखना है तो आज मैं आपको थोड़ा सा नेम के भी बारे में बता देता हूँ। अब देखो कि प्रोनाउन तो नहीं होता, इसको नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, बाकी इसमें समझते हैं। देखिए ए आपका क्या है, देखिए ए होता है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर। ए आपका क्या है, प्लूरल है। ओके ना। और ए दोनों क्या है, ए दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ए आपका क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार। जब दो लोग रहेंगे, जैसे कि तुम दोनों स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तो जहां पे दोनों आ गए तो वहां पे ए आपका यू प्लूरल हो गया। ठीक है ना। और बाकी कई सारे जगहों पे यू प्लूरल होता है और ए सिंगुलर भी होता है। और ए आपका सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। ओके ना। ए आपके ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये तीनों आपके थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। ए आपका थर्ड पर्सन ए भी होता है, बट ए क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और नाउन की बात थोड़ा सा बाद में करते हैं। ओके ना। आपने देखा कि आई फर्स्ट पर्सन, बी सेकंड पर्सन, यू आपका सॉरी आई फर्स्ट पर्सन, बी फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ही सी इट। ए तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। अगर इनको ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लिखें, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बात करें तो क्या हो जाता है, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, यू का क्या हो जाता है, यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाता है। ओके ना। उसके बाद अगर नेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे तो नेम ही रहता है। ओके ना। अब इसके बाद आपका केस में आता है आपका थर्ड पार्ट जो आता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव केस। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस। अच्छा, पॉजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं। पॉजेसिव केस के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव पॉजेसिव केस। कौन सा, एक होता है आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव केस, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका प्रोनाउन पॉजेसिव केस। एडजेक्टिव पॉजेसिव केस और प्रोनाउन पॉजेसिव केस, ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में हो जाता है माई, है ना, और यही माई यहाँ पे प्रोनाउन में लिखा जाता है माइन के रूप में। समझ में आया ना। आई का ऑब्जेक्ट भी पॉजेसिव केस में माई और प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन। अस का यहाँ पे आवर हो जाता है और यहाँ पे आवर्स हो जाता है। यहाँ पे योर होता है, यहाँ पे योर्स हो जाता है, यहाँ पे हिज होता है तो यहाँ पर भी ये हिज ही रहता है, लेकिन हर बदल जाएगा, हर हो जाएगा हर से। यहाँ पे इट, यहाँ पे इट्स हो जाता है, यहाँ पे इट का कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे इट नहीं लिखी जाती है। दियर होता है, यहाँ पे दियर्स हो जाता है, ठीक है ना। अब नेम की बात करें
तो नेम में यहाँ पे डैश होता है, यहाँ पे होता है। नेम के साथ हिज हर भी लगता है और दियर भी लगता है। एक कब होता है देखिए, जब कोई सिंगुलर अगर लड़का है, मतलब कि बॉय की बात करें या मैन और, ठीक है ना, जब कोई सिंगुलर में लड़का होगा तो उसके लिए हिज लगेगा। जब कोई सिंगुलर में अगर गर्ल रहेगी, मतलब कि कोई महिला रहेगी, तो उसके लिए हर लगेगा अपने के लिए। और जब प्लूरल की बात आएगी, किसकी, प्लूरल की बात आएगी, तो वहां पे चाहे लड़की हो या लड़का हो या कोई भी, वहां पे क्या लग जाएगा, दियर लग जाता है। अब बात करते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में माइन, आवर, और देखिए और भी चीजें होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो इन्हीं से मिलके बना होता है। अगर हम देखें तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो होते क्या है, यहाँ बन जाते हैं माई सेल्फ और आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ नहीं होगा सॉरी, आवर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि जो प्लूरल होते हैं उसमें देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लूरल में प्लस सेल्फ होता है और सिंगुलर में सेल्फ ऐड होता है, ठीक है ना। तो देखो आवर जो होता है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आवर सेल्फ जुड़ा है। योर आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसमें दोनों हो जाएंगे, योर सेल्फ्स और योर सेल्फ, ये दोनों होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, मतलब पास नहीं होते हैं, ठीक है ना। और हिज में हिम सेल्फ होता है क्योंकि सिंगुलर होता है। यहाँ पर हर सेल्फ होता है, यहाँ पे देम इट का बनता है, इट सेल्फ होता है और देम सेल्फ हो जाता है, ओके ना। तो ये चीजें होती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और पैसिव प्रोनाउन में भी आती हैं। इसको हम लोग अपने प्रोनाउन के पार्ट्स में पढ़ेंगे, बट आप लोगों को आज मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो आई का जब सब्जेक्ट रहेगा, जब इसका प्लेसमेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, प्लेसमेंट चेंज होगा तो मी में चेंज हो जाता है। और एडजेक्टिव के जब स्थान पे, मतलब कि कहने का मतलब पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार या अपने का भाव। जब अपने के लिए प्रयोग किया जाएगा आई का तो वहां पे माई हो जाता है, और जब अपने के लिए अगर बी का प्रयोग किया गया तो आवर हो जाता है। तो बी का ऑब्जेक्ट अस और पॉजिटिव केस में वो भी एडजेक्टिव में आवर। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कब अपने के लिए माई लगेगा, कब अपने के लिए माई लगेगा, दोनों को डिफरेंट को अभी मैं इसके तुरंत बाद बताने वाला हूं आप लोगों को इसी वीडियो में। और पहले तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता कि ये चीजें हैं, तो आप लोग इसको साथ स्क्रीन भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हम लोग अपना थोड़ी देर में हम ये देखते हैं कि इसको कहाँ पे हम लोग अपने के लिए माई लगाएंगे, माई और लगाएंगे, हिज हर इट्स लगाएंगे, और कहाँ पे माई आवर्स योर्स हिज एंड हर्स एंड दियर्स का यूज कर पाएंगे, ओके ना। बाकी आप लोगों को समझ में आएगा कि आई का ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट, ए भी कैसे प्रयोग होगा सेंटेंस में, हम लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ें, ठीक, अगर एग्जांपल देखें कि कब सेंटेंस में अगर हम लोग पहले लेते हैं माई एंड माई का डिफरेंस होता है ना, माई एंड माई का डिफरेंस। सिंपली अगर देखें तो हमने इसको पढ़ा क्या है, ए प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, और ए क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसकी डिफिनेशन से भी देख के करोगे, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, और प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के स्थान पे आना। तो जैसा कि आपने देखा होगा एग्जांपल में, आपने पॉजिटिव केस में बहुत डिफरेंट जैसे देखा होगा, जैसे देखो दिस इज माय बुक, है ना। इसी ट्रांसलेट को लिख देते हैं ऐसे, दिस बुक इज माइन, ऐसे लिखा होता है। अच्छा यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे माइन लिखा है, यहाँ पे माइन लिखा, अर्थ दोनों का सेम है, अर्थ दोनों का सेंटेंस में सेम है, कहने का मतलब दोनों सेंटेंस सेम है। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, या मेरी किताब है या किताब मेरी है। फर्क क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये लिखा क्या है, बुक, बुक क्या होती है, नाउन, और नाउन के बारे में एडिशनल नॉलेज या उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे ए नाउन के प्लेस पे यूज किया गया, नाउन यहाँ गया, साथ में आ गया इसके, और ए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नाउन यहाँ पे है, सॉरी ए आपका प्रोनाउन नहीं,
हाँ, ए आपका एडजेक्टिव है तो ए आपका एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव होने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी पड़ेगी, तो इसलिए ये क्या है आपकी प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना। और देखो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मान लो इरर डिटेक्शन आ जाता है। इरर डिटेक्शन कैसे पूछते हैं, देखो लिखा रहता है जैसे कि इसी एग्जांपल पूछेंगे आपसे, दिस इज, यहाँ पे दे देंगे आपको माइंड, दिस इज माइंड बुक, और अगला वाला एग्जांपल देंगे तो ऐसे देंगे दिस बुक इज माई, दे देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको लगेगा कि माई मतलब मेरा होता है, किताब मेरी है या मेरी किताब है, ऐसा करने से आपको समझ में आएगा। तो एक चीज आपको समझनी है कि एडजेक्टिव के स्थान पे अगर हमको लिखना है तो प्रोनाउन नहीं लिख सकते, और प्रोनाउन के स्थान पे एडजेक्टिव नहीं लिख सकते। तो आप लोगों को यही चीजें इसका डिफरेंट होता है। चाहे आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, आवर्स का रहेगा तब भी यहाँ पे आप आवर्स भी कर सकते हैं, आवर्स से यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आवर कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारी किताब है, ये हमारी किताब, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एग्जांपल है। तो मैं आप लोगों को और देखो जैसे कि ऑब्जेक्ट का प्लेस कैसे कि क्या यूज होता है इसका, जैसे कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं उसे पढ़ाता हूं, मैंने लिखा मैं उसे पढ़ाता हूं। अब देखिए आपको पता है कि उसे का मतलब जो ही होता है उसके लिए यूज किया गया है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे वर्ब होती मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, एंड फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट का काम करने के बाद आई कर दिया, पढ़ने का वर्ब लिख दिया आई टीच, है ना। बट इसके बाद का जो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट ही तो लिखा होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जब आप इसे लिखेंगे तो ही के बजाय हिम कर देंगे, ही नहीं कर सकते, समझ में आया ना। उसी प्रकार जैसे कि अब अगर मैंने लिखा मैं अपना कार्य करता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ, सॉरी मैं अपना कार्य करता हूँ, तो मैं अपना कार्य करता हूँ, आई डू, मैं करता हूँ, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अच्छा माई क्यों लगा, अपने के लिए, अपने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, उसने अपने काम के बारे में बोला, सब्जेक्ट ने खुद बोला कि मैं अपना काम करता हूँ। तो जब सब्जेक्ट अपने काम के बारे में बताए या अपने रिश्ते के बारे में बताए, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताए या अपने अधिकार के बारे में बताए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पॉजिटिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग बताए या सब्जेक्ट के अलावा कोई अपने रिश्ते में बताए, जैसे कि तुम मेरे पापा को बुलाते हो, तो यहाँ पे तुम पहले तो सब्जेक्ट है, लेकिन आप देखो रिलेशन किसका, मेरे पापा को, तो मेरे तो माई हो गया ना, क्योंकि ये आई का सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट, आई का पॉजिटिव केस है, यू का अपने, यू ने अपने बारे में नहीं बताया, क्या कह रहा है, तुम मेरे पापा को बुलाते हो, तो तुम का काम सिर्फ है बुलाना, तो यू कॉल, यू कॉल किसे बुलाते हो, मेरे पापा को, तो माई फादर। यहाँ पे आप देखो पहले ट्रांसलेट में सब्जेक्ट ने कुछ नहीं कहा, सब्जेक्ट ने अपना अधिकार नहीं जताया। अगर सब्जेक्ट अपना अधिकार जताएगा तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस लगाएंगे, अदरवाइज जो भी अपना पॉजिटिव केस अगर मतलब कि अपना अधिकार दिखाएगा हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। बाकी आपको मैंने आपको बताया कि वैसे माइन और माई में डिफरेंट होता है। आप हमेशा याद रखना माइन का प्रयोग कभी भी नाउन के जस्ट बगल नहीं हो सकता, और जो भी आपके माई है मतलब कि माइन ही नहीं मतलब कि पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी है आपका, ये कभी भी प्लस में नाउन इसके नहीं आ सकता है, ठीक है ना। और बल्कि ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है ये हमेशा नाउन के साथ आता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा नाउन के साथ आएगा, इसके साथ नाउन नहीं आ सकता है। बाकी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसको हम लोग डीपली में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आने वाला वीडियो में प्रोनाउन होगा, उसमें और सारे डीप मतलब एक ही चीज को हम डीप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी आप लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सारी चीजें हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन में भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी शार्ट व्यू में देखने को मिला है, हम आप लोग इसको डीपली में भी पढ़ेंगे, क्योंकि डीपली में पढ़ने के लिए हमको उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं इसमें ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोग इनसे जितना भी आप लोगों ने सीखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और
आप लोग इसको करने के बाद हम अपने अगले वीडियो में आगे की जानकारी आप लोगों को देंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए।